दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 2D का हम सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए हल शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को यदि x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो एक तरीका इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 में हम भागा देंगे कितना से, x माइनस 1 से। तो एक्स स्क्वायर हमको x को कितना से हम गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो x से हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर 1 को गुना करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। तो ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कट गया और माइनस x बचेगा। माइनस 2x से x घटाएंगे तो x बचेगा प्लस 4। अब देखिए कितना से यदि इसको हम गुना करेंगे कि माइनस x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4। तो देखिए इसको हम गुना करेंगे कितना से कि माइनस 1 x माइनस 1 से यदि हम गुना करेंगे x को तो माइनस x हो जाएगा और फिर माइनस 1 को यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बच गया, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया और माइनस 3 जो है आंसर हो जाएगा। माइनस 5 में से 2 गया 3, ये आपका हो जाएगा माइनस। तो ये आपका ये आपका माइनस आएगा। माइनस को यदि हम गुना करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हम घटा देंगे तो ये प्लस 3 बचेगा। अच्छा ये तो आसान विधि से हम निकाल लिए, लेकिन एक दूसरा विधि है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से देखिए x माइनस 1 से भाग देंगे, मतलब ये आपका बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक बहुपद है। अब ये आपका भाजक है तो भाजक x माइनस 1 बराबर हम 0 मान लिया तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो x को मान हम एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इस पे हम x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 एकम 3 प्लस 4 2 एकम 2 तो ये आपका 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार दूसरा है यदि बहुपद px के लिए, प्रश्न दूसरा, यदि बहुपद
यदि बहुपद px के लिए p-1 बराबर 2 हो तो px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए px बराबर कितना है? px बराबर px के लिए तो px के जगह पर p-1 बराबर 2 है। अब इतना से भाग देने के लिए बोल रहा है x माइनस x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 बराबर 0 माना कि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, तो p-1 बराबर p बराबर -1 है, तो p बराबर -1 बराबर 2 हुआ है, इसलिए 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2 आपका आंसर हो गया। दो आंसर हो गया। 2 जो कि 2 दिया हुआ है। तीसरा में चलिए, प्रश्न 30। यदि बहुपद px बराबर px के लिए p-a बराबर 0 हो तो px का गुणनखंड लिखें। तो देखिए यदि px बराबर p-a बराबर 0 है, p 0 है, तो आपका x माइनस x बराबर 0, इसलिए 0 प्लस x प्लस -x प्लस कितना दिया है 0, और जो कि 0 बराबर a है, तो -a बराबर x हुआ, क्योंकि यहाँ px बराबर, देखिए यहाँ px के लिए p-a दिया हुआ है, तो -a बराबर x हम मानेंगे, तो आपका इसलिए x प्लस a बराबर 0, तो इसका आपका गुणनखंड हो गया, यही आपका गुणनखंड x प्लस a हो गया। इसलिए कि x प्लस a बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड का शेषफल जो है से 0 आ रहा है, इसलिए x प्लस a जो है से इसका गुणनखंड है। तीसरा। अब प्रश्न चौथा, देखिए px एक बहुपद है और इसमें p के लिए p-a जो कि x का मान -a दिया हुआ है, तो x बराबर -a, इसलिए
यदि माइनस ए को इधर हम ले लाए तो यहाँ 0 बचेगा और x प्लस ए बराबर 0। जब x प्लस ए बराबर 0 हो रहा है इसका मतलब पी एक्स के लिए x प्लस ए के गुणनखंड है, शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए यही गुणनखंड होगा। अब देखिए चौथा में रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। देखिए एक ए आपका है 2x स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x को 1 मिनट 2x स्क्वायर प्लस x 6 माइनस इतना को इतना भाग देने पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल भरना है। तो शेषफल आपका 0 होगा, शेषफल 0 भरेगा, क्योंकि x प्लस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 2 बराबर शेषफल परिमेय से 0 होगा, या x बराबर माइनस 2 होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के जगह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के 6 में x का मान -2 रखेंगे, -2 रख देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुने -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये -2 और -6 तो 8 माइनस 6 बराबर 8 माइनस 8 बराबर 0, इसमें 0 भराएगा। बी में चलिए बी में है बी यदि बहुपद px का गुणनखंड x माइनस 3 है तो P3 बराबर ये भी 0 होगा, इसलिए कि px का गुणनखंड, इसलिए कि आपका x माइनस 3 है गुणनखंड, माने x माइनस 3 से भाग देना है px में। तो मान लीजिए कि x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, तो आपका b यदि बहुपद का px का गुणनखंड x माइनस 3 है, बहुपद का गुणनखंड x माइनस 3 है तो P3 बराबर 0 है, तो आपका P3 बराबर 0 है तो आपका x माइनस 3, तो x का मान 3 होगा, 3 माइनस 3 बराबर 0 भराएगा। अब चलिए
सी का सी प्लस 4 का सी, ये बोल यदि बहुपद QX के लिए Q4 बराबर 0, Q4 बराबर 0 हो तो QX का गुणनखंड x माइनस 4 होगा। यही आंसर होगा। x माइनस 4 इसलिए होगा कि आपका जब x बराबर 4 है तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो ये आपका गुणनखंड आ गया ना, आपका शेषफल 0 आ गया तो x माइनस 4 होगा। जब x बराबर 4 है, जब x बराबर 4 दिया है तो हम 4 को जब हम इधर ले लाएंगे x माइनस 4 तो यहाँ 0 बच जाएगा। 0 बच गया तो इससे साबित होता है कि QX के लिए उसका गुणनखंड x माइनस 4 है। अब चलिए D का आपका है यदि बहुपद PX के लिए P माइनस 1 बराबर 2 हो तो PX माइनस 2 का गुणनखंड कितना होगा? x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 होगा। जब Px के लिए P माइनस 1 बराबर 2 है तो मान लीजिए कि x बराबर माइनस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, और जो कि 2 दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है ये आपका x प्लस 1 जो है आंसर होगा। यही काहे कि x बराबर माइनस 1 तो x प्लस 1 बराबर 0 जो कि 2 दिया हुआ है। तो Px माइनस 2 का गुणनखंड कितना होगा? तो आपका x प्लस 1 होगा, इसलिए कि Px का देखिए तो माइनस x का मान कितना है? माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो अब माइनस 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 माइनस 2 बराबर 0, और P जो है माइनस 1 बराबर Px दिया हुआ है तो x बराबर माइनस 1, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0। D। अब चलिए D के बाद F। पाँच 4 नंबर। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा